अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, कोरिया ने वर्क वीज़ा की जो कुरानंदाज़ी है वो आज कर दी है और वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर दी है। इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। और दूसरा, यूएई में जो जॉब्स निकल के आई हैं टैक्सी के हवाले से, ड्राइविंग के हवाले से, उसके लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले यूएई से। दुबई में दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन जो डीटीसी है, इन्होंने हायरिंग स्टार्ट की हुई है ईद के बाद 13 मई बरोज़ जुमा को सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ये टेस्ट इंटरव्यूज़ कर रहे हैं ड्राइविंग की जॉब्स के हवाले से। अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो फिर तो ये आपको ऑन द स्पॉट ये जॉब इजीली मिल जाएगी। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, यूएई का लाइसेंस नहीं है, तो फिर ये कंपनी आपके साथ बार्गेन करेगी और आपको बताएगी कि जब तक लाइसेंस नहीं मिलता तब तक ये आपके साथ किस तरह से डील करेंगे। 2000 दिरहम इसकी बेसिक सैलरी है, प्लस अकोमोडेशन है, प्लस फूड है, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, प्लस वीज़ा। ये इस वक्त ये ऑफ़र कर रहे हैं। उम्र की जो लिमिट है वो 22 साल से लेके 55 साल के दरमियान में है। आपने करना क्या है, अगर आप यूएई में विजिट वीज़े के ऊपर हैं तो आपके पास आपके विजिट वीज़ा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें आपने पासपोर्ट साइज़ की लेके जानी है और साथ में आपने अपनी एक सीवी बना के लेके जानी है प्रिंटेड फॉर्मेट में। ये सारी चीज़ें प्रिंट करके आपने 13 मई को, जो एड्रेस है वो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दे दूंगा और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगा। आपने इस एड्रेस पे जाना है और जाके आपने अप्लाई कर देना है। जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं इनका ईमेल आईडी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग ईजीली अपनी सीवी और अपने डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये स्कैन करके अपनी सीवी के साथ इस ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज दें। साथ में इनका व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। जो लोग व्हाट्सअप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन ये व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं करते, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन तक पहुंच जाएंगे। तो जो लोग दुबई में ड्राइविंग की जॉब के हवाले से, टैक्सी की जॉब के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, वो जाके लाजमी अप्लाई करें। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ईद के बाद यूएई में बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं, वर्क वीज़े निकल के पाकिस्तान में आने वाले हैं। तो जो लोग यूएई जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी पकड़ लें। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कोरिया के हवाले से, कोरिया का मैंने पिछले वीक वीडियो बनाई थी कि कोरिया में जो वर्क वीज़े हैं, जो गवर्नमेंट खुद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन हायर करती है, उसके लिए आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। आपके पास कोई भी हुनर है, उसका सर्टिफिकेट हो और उसका स्किल टेस्ट होता है। 2 चीज़ें, आपको कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है और आपका जो हुनर है उसका स्किल टेस्ट आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशंस ली थी। आज के दिन इन्होंने वो उन एप्लीकेशंस को शॉर्ट लिस्ट कर दी है, यानी कि कुरानंदाज़ी उनकी अनाउंस हो चुकी है। आपने कैसे चेक करना है, जिन दोस्तों ने अप्लाई किया था वो कैसे चेक करेंगे कि उनका नाम कुरानंदाज़ी में आया कि नहीं आया, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दे दूंगा। आप इस लिंक पे जाके अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे तो आपका स्टेटस सामने आ जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई है, अब उनके पास कम से कम भी महीने डेढ़ का टाइम है, जिसके लिए वो अपने जो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट है उसके लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद उनका कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसकी वो डेट दे देंगे। तो जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई है वो इस महीने के अंदर अंदर अपना कोरियन लैंग्वेज का कोर्स कर लें, कोरियन लैंग्वेज सीख लें। उसके बाद उनका कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। उसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा, जो हुनर उनके पास है उसका टेस्ट होगा, फिर उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। जो लोग एंड में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनको फिर EPS के लिए, टॉपिक के लिए, यानी कि वर्क वीज़ा, कोरिया के वर्क वीज़ा के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका फिर वर्क वीज़े का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अनाउंस हो गई है, आज कुरानंदाज़ी हो गई है, लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। अगर आप भी अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो CNIC नंबर डाल के आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।